बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाब वाला आज लेक्चर नंबर हमारा 6 है। और लेक्चर नंबर 6 इज अबाउट IPv6। ठीक है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी हंसी आई। आई जस्ट रियलाइज इट। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने IPv6 के बारे में पढ़ना है। तो IPv6 क्या है कि हम लोगों ने IPv6 के बारे में ना, जो CCNA हमने 2013 के अंदर पढ़ाया था, उसके अंदर बड़ी डिटेल में IPv6 के कॉन्सेप्ट और IPv6 एंड OSPF वर्जन 3 के बारे में बात की हुई थी। मगर आज हम इसको दोबारा रीकैप करेंगे टू लुक एट सम फंडामेंटल्स। तो आपका पार्ट नंबर 7 बनता है ये आपके CCNA का वॉल्यूम 1 का। और जो 2020 के अंदर जो CCNA न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हमें पता है IPv6 जो सा है वो 128 बिट्स का है। और फंडामेंटल्स ऑफ IPv6 के अंदर uses the ideas as same as IPv4। एंड यूजर डिवाइस नीड एन IPv6 एड्रेस। जिस तरह IPv4 एड्रेस चाहिए होता था, इसी तरह IPv6 एड्रेस चाहिए होता है। और इसके अंदर जो से हैं डिफरेंट क्वार्टर्स होते हैं, और क्वार्टर्स के अंदर जो ये वैल्यूज हैं, हमारे पास वो डेसिमल होती थी, यहाँ पे हेक्साडेसिमल होती हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू 0 to 9 A to F। ठीक है। End user host need to know the IPv6 address of a default router। जिस तरह हमें डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस चाहिए होता है, इसी तरह IPv6 में भी डिफॉल्ट गेटवे होता है। IPv6 routers de-encapsulate and encapsulate each IPv4 एड्रेस। ओके, फिर उसके अंदर IPv6 एड्रेस जो सा है कुछ इस तरह का लिखा हुआ होता है, और उस एड्रेस के अंदर जो सा है हमारे पास, जिस तरह हम ऑक्टेट्स कहते थे, इसे ऑक्टेट्स नहीं कह सकते। ठीक है, 3 4 5 6 7 और 8 प्लेसेस होती हैं, और हर वैल्यू का मतलब होता है 4 बिट्स, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर 4 हेक्सा वैल्यूज हैं, फोर वैल्यूज हैं। ईच क्वार्टर ऑफ 4 हेक्साडेसिमल, इसको क्वार्टर कह रहा है वो। ठीक है। एंड उसमें फिर इसके बाद इसको ये आपको बताना शुरू करता है कि यार ये जब रियल लाइफ में आ जाता है तो आप इसको अब शॉर्टन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी आप ये पूरा एड्रेस याद नहीं कर सकते। 10.1.60.80 याद किया हुआ, ये कैसे याद करेंगे? ठीक है। तो उसके अंदर वो फिर आप लोगों को कुछ बेसिक रूल या शॉर्टनिंग और एब्रीवेशन के टर्म से याद दिलाता है कि ईच क्वार्टर ऑफ 4 हेक्साडेसिमल रिमूव लीडिंग जीरो। जो लेफ्ट साइड पे जीरोस हैं, यानी अगर FE80 से पहले यहाँ पे जीरो होता तो मैं उसको इग्नोर कर देता, FE8 लिख देता। मगर जो लेटर एंड पे जो जीरो हैं, जो राइट हैंड साइड पे आते हैं, उनको नहीं आप इग्नोर कर सकते। ठीक है। टू और मोर कंसेक्टिव क्वार्टर्स ऑफ ऑल हैक्स। ये जो ऑल हेक्साडेसिमल वैल्यूज के क्वार्टर्स हैं, एक क्वार्टर ये बन गया और एक क्वार्टर ये बन गया, इसको आप इन नंबर 1 पहले इसको जीरो से रिप्लेस कर देंगे। फिर अगर दो कंसेक्टिव हैं तो इन दोनों को हजफ करके इसके बीच में, यानी ये दो कॉलन साइंस लगा देंगे। तो आपका ये आईपी एड्रेस शॉर्ट होके ना थोड़ा सा ये हो जाएगा। अपेरेंटली अभी भी इतना इजी टू रिमेंबर नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप कहेंगे, अगर से फॉर एग्जांपल 4 to 8 16, अगर मैं इसको /16 कह दूं कि ये आईपी एड्रेस /16 का है, तो इसका मतलब है यानी ये पोर्शन इसकी नेटवर्क आईडी है, ये नेटवर्क आईडी है। ठीक हो गया। बिल्कुल बेसिक सिंपल IPv4 के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, IPv6 के अंदर जो सा, ये अब आपका चैप्टर नंबर 23 पे आ गया। 22 के अंदर उसने बेसिक्स बताई, अब 23 के अंदर आ गया। 22 था पिछला, हाँ। 23 के अंदर IPv6 एंड सबनेटिंग। अच्छा, इसके अंदर ये दो टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल यूनिकास्ट और यूनिक लोकल। ठीक है, ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी एड्रेस इस तरह है जिस तरह आप IPv4 के अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस लेते हो। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस है, आपने जो सा इयाना से लिया, और इयाना जो सा आपको वो देगी। नॉर्मली आप खुद एज अ कंपनी इयाना नहीं जाते, आप अपने ISP के पास जाते हो। उसकी एग्जांपल ये यहाँ पे दिखाई हुई है, मैं आप भी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। यूनिक एज अ लोकल एड्रेस है। आपका यूनिक जो सा एड्रेस है वो आपका लोकल एड्रेस है, जिसे हम IPv4 में 10K आईपी एड्रेसेस या 192.168 के एड्रेसेस को प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कहते हैं। ग्लोबल एड्रेस जो मोस्टली जब भी आप देखते हैं ना IPv6 के अंदर, अभी अर्ली डेज है IPv6 के, तो 2 और 3 से ओरिजिनली शुरू होता है, मगर ये आगे फ्यूचर में जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा आईपी एड्रेस है। तो आप याना जो सा है वो एरिन को देती है, ये नॉर्थ अमेरिकन रीजन है। एफ्रिन एक, और पीके क्या है, एशियन एक, एरिन है, क्या है, मुझे नाम भूल गया। ठीक है।
और वो लोग जो से हैं आपको वो देते हैं आईपी एड्रेसेस। तो 2.200 कॉलन जो सा है ये आपके नॉर्थ अमेरिकन है, उसने आईएसपी को दिया और आईएसपी ने 16 बिट्स की अपनी वैल्यू लगा दी, फिर उसने कंपनीज को देना शुरू कर दिया 111 222 333। तो आपको अंदाजा है ये बहुत बड़ी रेंज है, मैसिव रेंज है आईपीवी6, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे ये अब थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ये एरिन और एफरिन एक याद आ रहा है और मुझे अपने एशियन रीजन की आ ही नहीं रहा, व्हाट अ शेम। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो सा है यूनिक लोकल जो सा है एफडी से जो भी आईपी एड्रेस शुरू होगा वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, जैसा 10 डॉट का आईपी एड्रेस है। एफ मल्टी क्लास कास्ट और लिंक लोकल एड्रेस FE80 से शुरू होता है। और उसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ सबनेटिंग ऑन IPv6 ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस की वो एग्जांपल देता है, ठीक है, कि एआना या मेरे ख्याल में राइप होता है यूरोप के लिए मेरे ख्याल में, सेट बाय एआना और ISP, ठीक है, ये RIR से पता नहीं क्या बना रहा है। तो P बिट्स आर ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, S बिट्स जोन सा है लोकल इंजीनियरिंग ने सेट कर दिए, ठीक है, और उसके बाद जोन सा है आपकी ये इंटरफेस आईडी बन गई, ठीक है। PSI इज इक्वल टू 128। अब ये डिफाइन डिपेंड करता है आप कितना लेके जा रहे हो इसको, 16 बिट इसको कर दो, 16 बिट इसको कर दो, बाकी जो है 128 के जो से है वो यूज कर लो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि याना ने कितने दिए हैं। याना मोस्टली जो सा है या याना मैं कह रहा हूँ जो भी आपकी वो आएगी आईपी प्रोवाइडर, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जो सा इम्प्लीमेंटिंग IPv6 इन राउटर, अगर आपने राउटर में IPv6 इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। IPv6 राउटिंग यूनिकास्ट राउटिंग इंटरफेस GE0/1 IPv6 एड्रेस, और आपने IPv6 एड्रेस दे देना है। और आपने इस तरह भी दे सकते हो, इस तरह भी दे सकते हो। ये यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, ये जो लीडिंग जीरो के 3 ऑक्टेट्स हैं, 3 ऑक्टेट्स नहीं 3 क्वार्टर्स हैं, उसे उसने कंप्रेस कर दिया, जिस तरह हमने एब्रीवेशन की बात पढ़ी थी, ठीक है। और लीडिंग जीरोस ये आते हैं, ठीक है, तो ये 3 जीरो भी हटा दिए, यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा ये एक दूसरे को एक इन दोनों को सिमिलर आईपी एड्रेस दिए हुए नहीं दिए हुए, ठीक है। ये 111 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर 0। आपकी जिम्मेदारी है इसको एब्रीवेट करके देख लें, ठीक है। ये अभी एब्रीवेट हो सकता है, इधर से लीडिंग जीरो खत्म कर दें, इधर से लीडिंग जीरोस खत्म कर दें, और इसको आपस में ये कॉन्टिन्यूस रेंज है तो इसको कॉलन कॉलन कर दें, सही हो गया। अच्छा इधर ये बताता है कि 2010 के अंदर IPv4 IPv6 2020 के अंदर बराबर हो जाएंगे, क्या हो गए हैं, यहाँ पे इसने क्वेश्चन मार्क दिए हुए क्योंकि उसे खुद भी पता राइटर को। और 2030 है, क्योंकि बहुत अरसा पहले 5 साल पहले बल्कि 10 साल हो गया मैं IPv6 की बात करते हुए, और 4-5 साल पहले सिस्को ने अपने CCNA में डाल दिया था तो हमने पढ़ा था, इसलिए अब ये लाजमी कंपोनेंट हो गया और अब हम काफी डिटेल में पढ़ते हैं इसको। मगर लास्ट टाइम से अब तक कुछ चेंज नहीं हुआ, अभी हम समरी में देख रहे हैं तो कोई न्यू चीज नहीं है। अगर आप पीछे से हमारा CCNA पढ़कर आ रहे हैं 2013 वाला, 2013 वाला था 2018 वाला था, 2013 वाला है, तो उसमें हमने ये चीज पढ़ी हुई है, ठीक है, यानी हमने तकरीबन 7 साल पहले पढ़ी हुई है, अब हम 2020 में बैठे हुए हैं। तो two option to configure an IPv6 fully configured 128-bit address, or you configure 64-bit prefix and router drives the second half. तो there are two ways how you configure it, कि भाई एक 128-bit पूरे का पूरा यानी जो स्टैटिकली आप पूरे का पूरा साइन कर दो, या फिर 64-bit prefix दे दो, बाकी जो सा है router drives the second half, राउटर को खुद ही डिसाइड कर लेगा। वो हम देखेंगे कि किस तरह करता है, उसमें वो अपने इंटरफेस का मैक एड्रेस यूज करके करता है, ठीक है। उसको उसको हम जो सा EUI64 टाइप टेक्निक कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया इंप्लीमेंटिंग IPv6 इन अ राउटर, ठीक है, EUI64, ठीक है। स्प्लिट द 6 बाइट्स, जो 6 बाइट्स हैं 12 हेक्साडेसिमल वैल्यूज, मैक एड्रेस इनटू 2 हाफ्स। आपका मैक एड्रेस जो 48 बिट का होता है उसको क्या कर दिया, 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया, हाफ 1 और हाफ 2। आपको पता है आपका मैक एड्रेस कैसे निकलता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ipconfig/all, और ये आपका मैक एड्रेस है, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है, ये एक हाफ हो गया और ये एक हाफ हो गया, बताने की वैसे जरूरत नहीं थी। 12 हेक्साडेसिमल वैल्यूज है, ठीक है, 6 एक साइड पे 6 एक साइड पे कर ली, ठीक है। और इंसर्ट FFFE इन द मिडल, आप अपने इसके मिडल के अंदर FFFE ऐड कर देंगे, और ये डिफाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन, ये सबनेट प्रीफिक्स आपने ऑलरेडी डिफाइन किया। इसको हम कहते हैं, कहीं भी टर्म यूज आए EUI64 तो आपने फौरन समझ जाना है ये राउटर के अंदर को ऑटोमेटेड वे ऑफ गिविंग एन आईपी एड्रेस है, ठीक है। या राउटर पे स्टिक नहीं करें, ऑटोमेटेड वे ऑफ गिविंग एन आईपी एड्रेस है, या आप स्टैटिकली पूरे का पूरा आईपी एड्रेस दे दें, या फिर 10.1 दे के और बाकी राउटर डिसाइड कर ले,
वो कंफ्यूजन क्यों नहीं क्रिएट करता, वो अभी पता चल जाए, मैक एड्रेस की बेस पर है, मैक एड्रेस दुनिया में सारे यूनिक होते हैं, ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी क्लेवर टेक्निक। और इन्वर्ट द सेवंथ बिट ऑफ एन इंटरफेस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सेवंथ बिट ऑफ एन इंटरफेस, इन्वर्ट द सेवंथ बिट। ओके, सो रीड लेफ्ट टू राइट। ओके, ये अभी हम देखते हैं हुआ क्या। एग्जाम्पल नंबर वन, ये आपके पीसी का मैक एड्रेस था, ये आपकी एग्जाम्पल नंबर टू का मैक एड्रेस है। हमने क्या किया, इसको बीच में से स्प्लिट कर दिया, यानी इसको यहाँ से स्प्लिट कर दिया, इसको यहाँ से स्प्लिट कर दिया, इसको इस साइड पे ले गया, इसको इस साइड पे ले गया, एफ 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 ई डाल दिया। ठीक हो गया। अब सेवंथ बिट रहता है, ठीक है, तो इट वुड रीड एज 0013:FF:FE34:ABCD। ओके, इसी तरह यहाँ पर। अब उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये करता है कि फर्स्ट टू हेक्सा डिजिट, जो पहले दो हेक्सा डेसिमल डिजिट है, ठीक है, जो ये टू वाले हैं, और इसको वो चेंज कर देता है, ठीक है। और इन दोनों को चेंज करने के बाद वो क्या बन जाता है, 02 और 14। ठीक हो गया। अब आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये सेवंथ बिट कहाँ पर है। आपको ये याद है कि ये बिट जो सी है 4 बिट्स की है और ये 4 बिट्स की है, तो इसको माइक्रो कर रहा है, इसको माइक्रो करना है, ठीक है, यानी इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाना है। ठीक है, जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाते हैं तो हमें ये नजर आता है, और इधर भी जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाते हैं तो हमें ये नजर आता है। तो 00 और इसकी जो सेवंथ बिट है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सेवंथ बिट है, उसको 0 से 1 कर दिया, तो ये 0002 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 है तो उसको 0 कर दो, 0 है तो उसको 1 कर दो, सही हो गया। और क्वेश्चन ये है कि इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, यार इसका आंसर मुझे नहीं पता, ठीक है। बहरहाल this is the technique how uh, one of the technique that the IP addresses can be given। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग IPv6 के अंदर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस, मैनी प्रीफिक्सेस, IPv सोर्स एड्रेस, प्रीफिक्स लेंथ, EU64 कह देंगे तो वो उस तरह IP एड्रेस ले लेगा, ठीक है। यूनिक लोकल, जो लोकल एड्रेस है, लिंक लोकल एड्रेस, और ऑल यूनिकास्ट मल्टीकास्ट राउटर, सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट, सारी चीजें, ठीक है। यू डोंट हैव टू नो ऑल ऑफ देम, मगर आपको एक ग्लोबल यूनिकास्ट और यूनिक लोकल और लिंक लोकल एड्रेसेस का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, IPv6 राउटिंग प्रीटी मच हमारी लास्ट स्लाइड है, हमने जो सा है इसकी लैब भी की हुई है बड़ी डिटेल के अंदर, ठीक है। की स्टेप्स इन IPv6 राउटर, कॉन्फ़िगर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IPv6 एड्रेसेस ऑन द नेटवर्क इंटरफेसेस कनेक्टेड टू द लोकल राउटर, ठीक है। तमाम राउटर्स के ऊपर जो सा है ये सबनेट है, कॉलन कॉलन 0064, 1 लगा दें, इधर दे दें, 11 दे दिया इस साइड पे और 1 दे दिया इस साइड पे। इसी तरह सेंड आउट हेयर, यहाँ पर IP एड्रेस दे दें, यहाँ पर IP एड्रेस प्रॉब्ली यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और ये यहाँ पे, ठीक है। जब आप इनकी नेटवर्क आईडी देखेंगे तो ये क्या सिमिलर नेटवर्क आईडी है या नॉन सिमिलर नेटवर्क आईडी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखें, अगर 64 बिट्स की हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे नेटवर्क आईडी इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट है, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन, स्टैटिक राउट्स, अगर आपने राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है तो OSPF वर्जन 3, सिस्को का हार्डकोर फोकस IPv6 से रिलेटेड OSPF वर्जन 3 है। जो एन कोर का पेपर है, जो आपका CCNP का, जो न्यू CCNP 2020 के अंदर, उसमें भी जस्ट टॉक्स अबाउट OSPF version 3 under the remittance of like IPv6। ठीक हो गया। तो that pretty much summarize everything that we have to talk about IPv6। तो IPv6 को हमने pretty much summarize कर लिया है, और what I would suggest you to watch previous lectures, और previous lectures watch करने के बाद इसको watch करें, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, and I hope you like this animation, ठीक है। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।